एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से आपको। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी बताऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर होगा कि इसका कौन सा सेंस बैठेगा जब हम बुक पढ़ेंगे। देखिए, किताब हर बच्चा पढ़ लेता है, रीडिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके सेंस को समझना आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसकी सेंस नहीं समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, पास्ट में है, प्रेजेंट में बोल रहा है या फ्यूचर में बोल रहा है ना, तो यही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है, देयर लिव्ड, वहाँ, लिव क्या होता है? रहना। लिव्ड लगा है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। रहती थी, एक रहता था एक परिवार, इन अ स्मॉल विलेज मीन्स एक छोटे से गांव में, ठीक है। एक समय की बात है, वहाँ रहता था, छोटे गांव में वहाँ एक परिवार रहता था। क्लियर है? रहता था, रहती थी, किसी भी सेंस में आप इसको जोड़ सकते हो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो इसकी पहचान है आ ए ई होती है ना। लेकिन कुछ सेंस में ता था, ते थे, ती थी का भी सेंस आता है, कुछ सेंस में, हर सेंस में नहीं, ठीक है। द मदर ऑफ द फैमिली वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स एवरी वन। द मदर, माँ, ऑफ द फैमिली, ऑफ मीन्स काया की, ठीक है, परिवार की माँ, वॉज नोन, नोन मीन्स जानना होता है ना। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, जानी जाती थी, ठीक है, जानी जाती थी। फॉर हर, फॉर मीन्स के लिए, हर मीन्स अपनी, काइंडनेस दयालुता, और कंपैशन होता है सहानुभूति, दया, दया भाव, सहानुभूति, तरस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दया। टुवर्ड्स की ओर, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन हर कोई। द मदर ऑफ द फैमिली वॉज नोन, परिवार की माँ जानी जाती थी अपनी दयालुता और सहानुभूति के लिए प्रत्येक व्यक्ति की ओर। क्लियर है? वन डे द मदर नोटिस्ड दैट वन ओल्ड वुमन वॉज लिविंग अलोन इन अ नियर बाय हाउस। एक दिन द मदर, माँ, नोटिस्ड, ध्यान दिया, ध्यान दिया। अब ये देखिए सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें जो सेंस आ रहा है आ ए ई का आ रहा है, ध्यान दिया। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, लेकिन ई डी लग गया तो सेकेंड फॉर्म है, मीन्स ध्यान दिया। कि एन ओल्ड मैन, देखिए एन लगा है क्योंकि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है ओ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये क्या है, वॉवल है, ए आई ओ, ए ई आई ओ यू है ना, ये वॉवल है। इनसे शुरू होने वाले लेटर के सामने क्या लगता है? एन, और जो बाकी लेटर बच जाते हैं ए बी सी डी के, उसके साथ लगता है ए, ठीक है। एन ओल्ड मीन्स एक बूढ़ी औरत, वॉज लिविंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। लिविंग मीन्स होता है रहना, रह रही थी। अलोन, अकेली। इन मीन्स में, अ नियर बाय मीन्स पास के, हाउस घर। अब इसको समझेंगे। वन डे द मदर नोटिस्ड, एक दिन माँ ने ध्यान दिया कि बूढ़ी औरत घर के पास अकेली रह रही थी। क्लियर है? शी फेल्ट सॉरी फॉर हर एंड डिसाइडेड टू विजिट हर। शी, उसने, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है, फील, फेल्ट, फेल्ट। फील मीन्स महसूस करना, सेकेंड फॉर्म है महसूस किया, महसूस किया। सॉरी मीन्स बहुत दुखद, खेद महसूस किया, दुख महसूस किया।
फॉर हर, उसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, हर मीन्स उसके लिए दुख महसूस किया, और डिसाइडेड, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म है निर्णय लिया, टू विजिट जाने का, हर मीन्स उसके पास, ठीक है, उसके पास जाने का उसने क्या किया, उसने दुख महसूस किया उसके लिए, जब उसने देखा कि बूढ़ी औरत अकेली है, ठीक है ना, और उसने निर्णय लिया, महसूस किया और जाने का निर्णय लिया। द मदर टुक हर डॉटर, माँ ने क्या किया, टुक मीन्स लिया, टेक, टुक, टेकन, टुक सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, लिया, हर डॉटर अपनी बेटी को, अलॉन्ग मीन्स साथ में, और दे वेंट टू मीट, वे दोनों, वे ज्यादा के लिए लगता है दे वेंट मीन्स गए, गो, वेंट, गॉन, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म जब लगती है तो सिंपल पास्ट बनता है ना, तो जो सेंस आएगा आ ए ई, वे गए, टू मीट मिलने, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत को। दे फाउंड हर लिविंग इन वेरी पुअर कंडीशन, यहां तक समझ आया था। द मदर टुक, उसने अपनी मदर ने अपनी बेटी को साथ में लिया, टुक द डॉटर अलोंग, ठीक है, और वे गए, दे वेंट टू मीट मिलने, किसको, बूढ़ी औरत को। दे फाउंड हर लिविंग इन अ वेरी पुअर कंडीशंस, दे उन दोनों ने, दो जने थे ना, दे फाउंड उन्होंने क्या पाया, क्या पाया, हर उसे, लिविंग रहते हुए, इन मीन्स में, वेरी मीन्स बहुत, पुअर मीन्स बहुत ही ज्यादा गरीब हालत में, सॉरी, ठीक है ना, वो दोनों गई थी तो दे लगा, तो दोनों ने या फिर उन्होंने पाया, क्या पाया, उसे रहते हुए बहुत ही गरीब हालत में। द मदर डिसाइडेड, माँ ने निर्णय लिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, टू हेल्प सहायता करने का, हर मीन्स उसकी, बाय क्लीनिंग किसके द्वारा, सफाई के द्वारा, और सफाई, क्लीनिंग हर हाउस, सॉरी, उसके घर की सफाई करने के द्वारा, और कुकिंग फूड फॉर हर, ठीक है, खाना बनाना उसके लिए। जब माँ ने उसको गरीब हालत में देखा तो दोनों माँ बेटी गए उसके घर पे। द मदर डिसाइडेड टू हेल्प हर, उसने सहायता करने का निर्णय लिया, किसके द्वारा, उसके घर की सफाई करने और खाना, उसके लिए खाना बनाने के द्वारा, ये उसने अपने हाथ में ले लिया। फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, दैट डे मीन्स उस दिन से द मदर एंड हर डॉटर, माँ और उसकी बेटी, स्टार्टेड शुरू कर दिया, जाना, विजिटिंग द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत के पास जाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, शुरू कर दिया, आ ए ई का सेंस आ रहा है ना, एवरी डे, हर रोज, क्लियर है यहां तक का। एंड हेल्पिंग हर विद वॉट एवर शी नीडेड, और उसकी सहायता करना, हेल्पिंग होता है सहायता करना, हर मीन्स उसकी, विद मीन्स से, वॉट एवर जो भी, शी नीडेड उसको जरूरत हो, जिस चीज की भी उसको जरूरत थी उससे उन्होंने उसकी सहायता करना शुरू कर दिया। क्लियर है यहां तक समझ आया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से मदर एंड हर डॉटर, माँ और उसकी बेटी ने शुरू कर दिया जाना बूढ़ी औरत के पास हर रोज, और उसकी सहायता करना शुरू किया उस चीज से जो भी उसको जरूरत थी, शी नीडेड। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, वॉज वेरी ग्रेटफुल, थी
बहुत आभारी, ग्रेटफुल होता है आभारी। फॉर देयर, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स उनकी, काइंडनेस मीन्स दयालुता, दया भाव के लिए बहुत आभारी थी, ठीक है। एंड सून, और जल्दी ही, शुरू कर दिया, शुरू किया। महसूस करना, बेटर मीन्स ठीक महसूस करना, उसने शुरू कर दिया, ठीक है। वो जो बूढ़ी औरत थी बहुत आभारी हुई, ठीक है, उनकी दोनों की, और उसने जल्दी शुरू कर दिया महसूस करना, बेटर। शी बिकेम फ्रेंड्स विद द मदर एंड हर डॉटर। शी बिकेम, वह बन गई, फ्रेंड्स दोस्त, विद द मदर माँ, और उसकी बेटी, ठीक है। माँ और उसकी बेटी की वो क्या बन गई थी, फ्रेंड बन गई थी। एंड दे, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बन गई, आ ए ई का सेंस आ रहा है, इससे पहचानना है हमने कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। एंड दे स्पेंट, और उन्होंने बिताया, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय, टुगेदर मीन्स साथ में। वो दोनों क्या बन गई थी, फ्रेंड बन गई थी, और उन्होंने बहुत समय साथ में बिताया। आ ए ई का सेंस आ रहा है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और बहुत कम सेंस में ता था ते थे का सेंस आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द मदर्स काइंडनेस नॉट ओनली हेल्प द ओल्ड वुमेन, द मदर्स काइंडनेस, माँ की दयालुता, अपोस्ट्रोफे एस जो होता है इसका मीनिंग होता है काके की, दयालुता, नॉट ओनली, न सिर्फ, हेल्प्ड, सहायता की, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत की, बट ऑल्सो, लेकिन, टॉट मीन्स सिखाया, हर डॉटर, अपनी बेटी को, द वैल्यू, मूल्य, ऑफ हेल्पिंग, सहायता का, अदर्स, दूसरों की। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए द मदर्स काइंडनेस, माँ की दयालुता ने न सिर्फ सहायता की बूढ़ी औरत की, लेकिन अपनी बेटी को भी उन्होंने दूसरों की सहायता का मूल्य सिखाया। टॉट, आ ए ई से खत्म हुआ है सेंटेंस, आ ए ई, टॉट सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस इज अ वर्च, दयालुता है, क्या है, एक गुण है। दैट, जो, कैन चेंज, कैन मीन्स सकता है का सेंस आएगा, चेंज मीन्स बदल सकता है, द लाइव्स, जीवन, ऑफ पीपल, लोगों का, अराउंड अस, ठीक है, हमारे चारों ओर। बहुत अच्छी स्टोरी है। दयालुता एक ऐसा गुण है जो हमारे चारों ओर लोगों का जीवन जो है वो बदल सकता है। ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल का होमवर्क देख लेते हैं। ये कल का होमवर्क है, ही वॉज स्कोल्डिंग टू मी, वह मुझे डांट रही थी, रहा था, रहे थी का सेंस आ रहा है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, वह मुझे डांट रही थी। अब देखिए आई वॉज बींग स्कोल्डेड, आई के साथ वॉज है, उसके साथ बींग लगा है, फिर थर्ड फॉर्म दी गई है। ये क्या है, ये सिंपल पास्ट का क्या है, ये पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये, ठीक है। ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये इसका पैसिव है कि मुझे डांटा जा रहा था, इसका ये सेंस बैठेगा, मुझे डांटा जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है, ये पैसिव है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क है, आपको बस इसकी हिंदी बतानी है। आई कैन गो देयर, क्लियर है, इसकी आपको हिंदी बतानी है। और इट कैन बी इम्प्रूव्ड,
इसकी भी आपको हिंदी बतानी है। क्या सेंस बैठेगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं आती तो नेक्स्ट स्टोरी में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। जय सिया राम।